हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद इच्छा। देखिए, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 के लिए हमको कैसे सोर्सेज को रेफर करना है, कौन से सोर्सेज को रेफर करना है और कैसे स्ट्रैटेजाइज करने की ज़रूरत है। जो 2024 का प्रीलिम्स का पेपर हुआ उसको अगर आप देखेंगे तो वो हर बार के पैटर्न से काफ़ी डिफरेंट था। ठीक है, तो अब वही जो घिसी पिटी चीज़ें थी कि सिर्फ पीवाईक्यूज पढ़ लो, ये कर लो, बस इतना कर लो, उससे हो जाएगा, वो चीज़ें वर्क नहीं करती। ठीक है, मैं हमेशा से ही ये कहती रही हूँ कि सिर्फ पीवाईक्यूज को पढ़कर कोई भी इंसान पास नहीं हो सकता। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसके पीवाईक्यूज अगर ढंग से करे जाएंगे तो चीज़ें काफ़ी सारी कवर हो जाएंगी, लेकिन कुछ कुछ लोग सिर्फ पीवाईक्यूज के भरोसे ही जो एग्जाम क्वालिफाई कर लिया करते थे, ऐसा एक टाइम पर होता था। अब वो चीज़ें नहीं होंगी, तो उसके लिए हमें कुछ स्टैंडर्ड मटेरियल पढ़ने की ज़रूरत होती है, उसी पर चर्चा करेंगे। उससे पहले यदि आप चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। देखिए, सारे सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे। हम बात करते हैं एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री की। ठीक है, तो एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री की अगर बात करेंगे तो इसमें पूनम दलाल दहिया की जो किताब है उसको रेफर किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री की बात आती है तो यहाँ पर स्पेक्ट्रम एक अच्छा सोर्स है। हिंदी मीडियम वालों के लिए एक और ऑप्शन है एसके पांडे का, उसको रेफर कर सकते हैं। देन बात आती है ज्योग्राफी की। ठीक है, ज्योग्राफी के लिए रेफर किया जा सकता है पीएमएफ की किताब को। हिंदी मीडियम वाले महेश बर्नवाल की किताब को रेफर कर सकते हैं, राइट। देन इकोनॉमिक्स की बात आती है तो इकोनॉमिक्स के लिए करंट अफेयर से काम चल जाता है, और यहाँ पर कोई बहुत मोटी किताब पढ़ने से बेटर होगा कि कोई भी स्टैंडर्ड कोचिंग के नोट्स हों, मृणाल सर के नोट्स इजीली अवेलेबल हों, ठीक है, उनको रेफर कर सकते हैं। या फिर आपके पास कोई प्लेलिस्ट हो जिसमें इकोनॉमिक्स के टर्म्स और टॉपिक्स बेसिक बेसिक कवर किए गए हों, उनको यूट्यूब पर भी देखा जा सकता है, राइट। फिर एनवायरनमेंट की बात आती है तो एनवायरनमेंट के लिए अगेन शंकर आयर्स के नोट्स, पीएमएफ की किताब, राइट, और इनको रेफर किया जा सकता है। इसके लिए अगेन कोई अच्छी स्टैंडर्ड कोचिंग के अगर आपको नोट्स मिल जाते हैं एनवायरनमेंट के तो वहाँ से हो सकता है। ठीक है, उसके बाद बात आती है पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत इज अ गुड सोर्स। देन साइंस के लिए ल्यूसन की किताब। ठीक है, तो अब आपको लग रहा है इन्होंने तो किताब भी बता दी है, ये कर दिया। देखिए, हम अक्सर जब एग्जाम पास आता है तो शॉर्टकट्स की तलाश करने लगते हैं कि ये शॉर्टकट मिल जाए तो हम क्वालिफाई कर लें। बस शॉर्टकट्स की तलाश जब बहुत कम टाइम बचा हो तो हमको चलो ठीक है, ऑप्शन नहीं है कोई तो हम देख सकते हैं, लेकिन अगर हम सही में एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो थोड़ा सा होलिस्टिकली चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कब कैसी चीज़ें पूछ ली जाएँ, हर बार का पेपर में देखोगे तो थोड़े थोड़े चेंजेस मिल रहे थे, लेकिन 2024 के में तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था। ठीक है, मैंने भी कई बार प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है तो मुझे पता है कि हर बार का पैटर्न सेम रहता है, इस बार लेकिन काफ़ी डिफरेंट था। वो डिफ़िकल्ट था या नहीं था इस पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ी सी हमको नॉलेज होनी चाहिए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम लिमिटेड चीज़ों को कर शॉर्टकट के भरोसे ना बैठें, क्योंकि जो आपका कॉम्पिटिटर है वो अच्छे से पढ़ाई कर होलिस्टिक प्रिपरेशन कर रहा है ताकि उसका पूरा तीनों स्टेजेस क्वालिफाई हो सके, राइट। तो ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम ऐसे कॉम्पिटिटिव वर्ड में है कि शॉर्टकट्स हम ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते। हमको करनी होलिस्टिक प्रिपरेशन है, उसके लिए हमको अच्छे से चीज़ों को कवर करना पड़ेगा। अब यहाँ पर इन किताबों के साथ आपको करना क्या है, घटना चक्र पूर्वालोकन के साथ आप सबको सारे सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स जो भी पढ़ रहे हैं उसको उसके साथ आप घटना चक्र पूर्वालोकन की किताब से टॉपिक्स को पढ़ते रहे। ठीक है, उसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ना सिर्फ यूपी पीसीएस में बल्कि आजू बाजू के स्टेट्स वगैरह में, यूपीएससी में, तो आपका एक जो होलिस्टिक प्रिपरेशन है वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो इन जो भी मैंने सोर्सेज बताए हैं उनको आपको कॉम्प्लीमेंट किसके साथ करना है, घटना चक्र पूर्वालोकन के साथ, राइट। साथ में अब यहाँ पर मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ। देखिए, मैं एक 75 डेज का प्रोग्राम लेकर आ रही हूँ जिसमें 70 दिनों में हम जितने भी ये सब्जेक्ट्स हैं सबको होलिस्टिकली कवर करेंगे। हालांकि उस ग्रुप का नाम इंटेंसिव रिविजन ग्रुप है, लेकिन उसमें हम करेंगे कैसे, उसमें हम रोज टॉपिक्स डिसाइड करेंगे। मैं आपको टॉपिक्स बताऊंगी, आपको वो टॉपिक्स पढ़कर आने हैं। ठीक है, जब आप वो टॉपिक्स पढ़ेंगे शाम को आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, एक मिनी टेस्ट टाइप का होगा, तो वो जो मिनी टेस्ट होगा उसमें से 5 क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर्स बेस्ड होंगे, 5 क्वेश्चन हमारे जो पीवाईक्यूज हैं उस पर बेस्ड होंगे, और 20 क्वेश्चन जो हैं वो जो नया पैटर्न है, जो करंट पैटर्न है, उस पर बेस्ड होंगे। तो आपका यहाँ पर करंट अफेयर्स भी प्रिपेयर होगा, आपका पीवाईक्यूज भी प्रिपेयर होगा, और जैसे तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं थोड़ा सा उसका स्टैंडर्ड अपग्रेड कर ये नहीं सिर्फ कॉपी पेस्ट कर पुराने क्वेश्चंस को उठाकर ही बना दिया जाए, वो नहीं होगा। एक स्टैंडर्ड लेवल की चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी ताकि आप जैसा भी पेपर आ जाए आपका 2025 वाला, आप उसके लिए रेडी रहे। आपके पास टाइम है तो आपको इसको बिल्कुल यूटिलाइज करना चाहिए अपने फेवर में। फिर वही 2-4 महीने जब बचेंगे, 2 महीने बचेंगे, तो सब लोग दौड़ रहे होंगे, तब आप दौड़ेंगे तो आपकी दौड़ उतना
अफेक्ट नहीं कर पाएगी, उतना रिजल्ट नहीं दे पाएगी। अभी से यदि आप दौड़ना शुरू करते हैं, अभी से आप चीज़ों को प्लान कर कर चलते हैं, स्ट्रैटेजाइज करते हैं कि मेरे साथ मिलकर, या फिर आप नहीं भी मिलते हैं अपने लेवल पर 7 दिन में आप ये टॉपिक्स करेंगे। कई बार हम खुद उतना अकाउंटेबल नहीं हो पाते, इसलिए हमको लगता है कि भाई किसी को ज्वाइन कर लो तो ईजी हो जाता है। तो वही उसी दिशा में मेरा प्रयास है। इसमें करंट अफेयर्स कंप्लीट होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो पहले मैंने जब रिविजन ग्रुप्स करवाए हैं तो उसमें इस तरीके से नहीं करवाया था, राइट। और 20 क्वेश्चंस आपके रोज नए पैटर्न पर नए तरीके से पूछे जाएंगे, इस तरीके से हम कवर करेंगे। 70 मिनी टेस्ट होंगे हमारे, तो 70 मिनी टेस्ट आपको दिए जाएंगे 70 दिनों में, मंडे टू सैटरडे। 5 फुल लेंथ टेस्ट भी हम करेंगे, तो वो हर 15th डे कर लेंगे, या फिर अकॉर्डिंगली जैसे लोग ग्रुप पे डिसाइड करेंगे उस हिसाब से। तो ये 75 दिन के अंतर्गत ये पूरा सिलेबस आपका एक बार अगर आप सही से उसको फॉलो करते हैं तो रिवाइज हो जाएगा। और कभी भी रिविजन जो है वो ऐसा नहीं होता कि हम एग्जाम के टाइम पर करें एक बार तो हो जाएगा, उसको मल्टीपल रिविजन्स करते हैं तभी हमको चीज़ें याद होती हैं। तो ये ग्रुप आपके लिए बहुत इफेक्टिव और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है यदि आप उसको सही से फॉलो करेंगे अपने लिए, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ों को करने की ज़रूरत है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ग्रुप से रिलेटेड या फिर ये सोर्सेज से रिलेटेड। स्टैंडर्ड सोर्सेज बताने की कोशिश की है मैंने। कहीं पर आपको लग रहा है कि नहीं ये वाले कोचिंग के नोट्स रेफर कर लेंगे, कोई स्टैंडर्ड कोचिंग, कोई ढंग की कोचिंग हो, ऐसा नहीं उन्होंने 1 लाइनर्स में दे दी चीज़ें उसको रटो बैठ कर, वो चीज़ें नहीं होती हैं। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी होना चाहिए। जैसे जो हमारा प्रोग्राम रहेगा 75 डेज़ का, उसमें हम एक डाउट रेजोल्यूशन सेशन भी रखेंगे। जैसे आपको मिनी टेस्ट दिया, आपको 30 क्वेश्चन दिए, उसका सोल्यूशन एक रिकॉर्डेड वीडियो में दिया जाएगा। आपको रिकॉर्डेड वीडियो में कहीं पर भी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी उन क्वेश्चन से संबंधित तो बताया जाएगा, और आधे घंटे का रोज़ एक डाउट रेजोल्यूशन सेशन होगा। उस डाउट रेजोल्यूशन सेशन के माध्यम से अगर आपके उन क्वेश्चन से संबंधित कोई डाउट है या फिर उस टॉपिक में आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तब भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जो नया है वो बिल्कुल नहीं ज्वाइन कर सकता, सब ज्वाइन कर सकते हैं, बशर्ते मेहनत करने के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा, राइट। तो ये 75 डेज़ में अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो आप दूसरों की अपेक्षा काफ़ी आगे निकल जाएंगे। और प्रीलिम्स में रेस हमारी जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उनके साथ है, अगर हम पहले ही अपने आप को एक एडवांटेजियस पोजीशन पे ला देते हैं तो डेफिनेटली हमारी जो सिलेक्शन की संभावना है वो दूसरों से ज़्यादा हो जाएगी। एंड ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ योर चॉइस। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। मेरी तरफ से मैं यही प्रॉमिस करूँगी कि आपको 75 डेज़ के इस प्रोग्राम के थ्रू पूरा जो आपका सिलेबस है उसको होलिस्टिकली कवर करवा कर आपको एक एडवांटेजियस पोजीशन पर पहुंचा सकूं। और ये आपको आरओ का एग्जाम जिसकी संभावना जून में है उसके लिए भी बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच।